हेल्दी खाना, वर्कआउट, डेली वॉक, तो बिलीव मी जिस दिन आप वर्कआउट ना करें आपका वो दिन बहुत ही डल गुजरेगा लाइक मी. बट इफ़ यू डू योर वर्कआउट एज आई डू ऑन alternate days, then that day will be more active, creative and productive as compared to the other days. So after having my black coffee, I started my morning routine with 45 minutes workout and then oatmeal का मैंने लिया नाश्ता पपाया के साथ जिसमें ड्राई फ्रूट्स और सीड्स भी ऐड किए. सो आफ्टर दिस मैं आपको बताऊंगी कि टोमेटो के ऊपर से आप उसका छिलका कैसे रिमूव करते हैं. तो टोमेटो को आप एक फॉक के अंदर फिक्स कर लें और उसको चूल्हे के ऊपर रखें. आप देखेंगे कि पहले वो स्वेल करेगा, फूलेगा, फिर उसका जो है छिलका क्रैक करेगा और क्रैक होने के बाद वो डार्क ब्राउन हो जाएगा और अब वो इजीली रिमूव हो सकता है. तो इस स्टेज पर आप उसको इजीली आप रिमूव कर दें और इस तरह से आप उसका पल्प जो है वो यूज़ करें. इसके बाद आप उसको कट कर लें 4 उसको जो है वर्टिकल सेक्शंस में और इस तरह से आप फिर उसका जो है सीड्स भी रिमूव कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने छिलका पूरे तरीके से रिमूव कर लिया है. अब मैं यहाँ पर इसको आपको बताऊँगी कि सीड्स को कैसे रिमूव करना है. ऊपर का जो है सर्कुलर एरिया आप नाइफ़ की मदद से आप उसको रिमूव कर लें. फिर आप उसको वर्टिकल कट्स लगाएं 2 90 के एंगल पे, तो वो 4 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस. फिर आप उसके अंदर से इस तरह से हाथ की मदद से या आप उसके लिए कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप स्पून की मदद से भी उसके सीड्स जो हैं वो निकाल सकते हैं. तो दोनों तरफ से सीड्स निकल गए और आप देख रहे हैं कि पल्प जो है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ. जो चीज़ हमें नहीं चाहिए सिर्फ वो निकली है. तो इस तरह से आप कट करके टोमेटोज़ को अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, उसकी पेस्ट भी बना सकते हैं. तो आपको पता है कि जो पील ऑफ है और ये जो सीड्स हैं ये मेजर कॉज होता है किडनी स्टोन्स का. सो मैं बहुत अवेयर हूँ इसके लिए. तो इसके बाद मैं जिंगर बनाने के लिए मैरिनेट करूँगी चिकन, जिसके लिए ये आपको इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं. आपको स्क्रीन के ऊपर उनकी क्वांटिटी भी पता चल जाएगी. 2 टेबल स्पून ईच थिंग मैंने ली है. उसके बाद ब्लेंडर जार में मैंने हरी मिर्च जो है किचन गार्डन से उतारी वो डाली. फिर सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका डाल दिया उसके अंदर मैंने. उसके बाद कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने मेंशन किया हुआ है वो डाल दिया. पेपरिका डाल दिया 2 टीस्पून और नमक जो है वो 2 टीस्पून लिए हुए. चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून लिए हैं वो डाल दिए. उसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर 2 टीस्पून डाल दिया. फिर उसको मैंने ब्लेंड कर लिया ब्लेंडर जार में और उसकी एक इवन सी पेस्ट मैंने बना ली इस तरह से कुछ. और उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर क्रिस्पी जो है वो बैटर मिक्स डाल दिया. हाफ़ उसका साशे मैं अभी डालूँगी इस स्टेज पर. उसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी. मिक्स करने के बाद उसको उसके अंदर जो है चिकन के फिलेस, कल के व्लॉग अगर आपने मेरा देखा है तो मैंने आपको बताया था कि चिकन के ब्रेस्ट फिलेस को किस तरह से मैं काट के उसके साइडें रिमूव करके उसको मैं दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेती हूँ और इस तरह बर्गर पैटी की शक्ल दे के उसको मैं काट लेती हूँ. और इस स्टेज पर इस मैरिनेशन में उसको मैं डाल दूँगी चिकन को और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी. तो इस तरह से जो है वो चिकन मैरिनेट हो जाएगा और उसको फिर थोड़ी देर के लिए मैं अलाउ करूँगी कि वो उसमें मैरिनेशन अच्छी हो जाए. फिर 3 कप मैदा लूँगी मैं और बाकी का जो हाफ़ साशे रह गया हुआ था बैटर मिक्स का उसके अंदर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी. और उसके बाद फिर जो है ये चिकन का एक पीस लेती जाऊंगी और मैदे में उसको अच्छे से उसकी कोटिंग करती जाऊंगी. एक पीस भी आप ले सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लगता है. तो मुझे अब चूँकि प्रैक्टिस हो गई हुई है तो इस वजह से मैं फिर तीनों इकट्ठे बिल्कुल नरम और सॉफ्ट उंगलियों के साथ उसको ज़्यादा आपने अच्छे से ग्रिप नहीं करना, हल्के हाथों से उसको घुमाते जाना है और फिर उसके बाद उसको पानी पास रख लेना और उसके अंदर हर पीस को अलग अलग से डिप कर देना है. आधे मिनट के लिए उसको डिप करने के बाद फिर आप उसमें से एक करके पीस निकालेंगे इस तरह से. और फिर उसको जो है वो ड्राई मैदे वाली जो कोटिंग बनाई है उसके अंदर आप उसको फिर हल्के हाथों से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे और उसके ऊपर फिर क्रम्स आना शुरू हो जाएंगे ये ड्राई मैदा की वजह से. तो इस तरह से जितने भी पीसेस आप करने हैं इस तरह से वो देखें आपको ऊपर क्रम्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं. तो आपने प्री हीट कढ़ाई के अंदर इन पीसेस को डाल देना और शैलो फ्राई करना है आपने और बिल्कुल आपने मीडियम लो फ्लेम पर करना है क्योंकि चिकन जो है वो फिर अंदर से कच्चा रह जाएगा. तो आपने मीडियम लो फ्लेम पर इनको अच्छे से दोनों तरफ से लाइट ब्राउन कर लेना है. इस तरह से आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको फ्लिप करते रहना है. मेक श्योर कि दोनों तरफ से इक्वली लाइट ब्राउन हो गया है. तो इस स्टेज पर आप फिर उसमें से ये पीस निकाल लेंगे. तो इसके क्रम्स देखें कितने अच्छे आए हैं, बिल्कुल KFC के जिंगर की तरह बनेगा ये. मैंने चूँकि मैरिनेशन ज़्यादा देर तक नहीं रखी इसलिए क्रम्स अगर आप ज़्यादा देर तक रखें तो और अच्छे जो हैं वो आएंगे.
तो मैंने बटर के साथ पैन जो है उसको ग्रीस किया और उसके बाद 2 जिंगर्स मैंने अभी बनाने हैं, तो उसके हिसाब से मैंने 2 बर्गर्स जो है उनको मैंने टॉस कर लिया। फिर मैं उनको फ्लिप कर दूँगी और फिर ये अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब ये बर्गर बनने के लिए तैयार हैं। तो पहले मैंने फजीटा सॉस अप्लाई किया ऊपर, उसके बाद फिर मैंने ऊपर जो है सलाद पत्ता रख देना, लेटिस जिसको कहते हैं, और फिर उसके बाद फ्रेंच ड्रेसिंग थोड़ी सी लगा देनी है। आपके पास जो भी ड्रेसिंग अवेलेबल हो आप उसको लगा सकते हैं, क्योंकि KFC के जिंगर में ज़्यादा फ्रेंच ड्रेसिंग होती है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। तो एक पीस में मैं आपको चीज़ भी लगा कर दिखा रही हूँ, ताकि आपको पता हो कि चीज़ के साथ भी बर्गर इस तरह से बन सकता है और विदाउट चीज़ कैसे बन सकता है। तो एक विदाउट चीज़ है और उनके ऊपर फिर मैं टोमेटो सॉस अप्लाई कर दूँगी और फिर उसके बाद उसके ऊपर उसका कवर रख दूँगी। सो नाउ दे आर रेडी टू सर्व। तो इस तरह से ये देखें कितने यमी और क्रिस्पी और इतने टेस्टी कि आपकी सोच होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये मस्ट ट्राई रेसिपी है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपके बच्चे तो आपके दीवाने होने वाले हैं। तो ये करने के बाद अब मेरा थोड़ा सा बाज़ार का काम था। मौसम बहुत ही आला था, बहुत ज़बरदस्त था। मई के महीने में तो कमाल ही हुआ पड़ा है। मैं निकली घर से और आज मेरा दिल था कि मौसम इतना अच्छा है तो मैं ये अपना ज़रूरी मोबाइल फ़ोन का काम कर लूँ। कुछ उसकी एक्सेसरीज़ वगैरह आने वाली थी, तो मैंने कहा कि इतनी गर्मी हो जाएगी, फिर मैं इसी मौसम में ऐसे निकलती हूँ और एक्सप्लोर करती हूँ ऑरेंज ट्रेन को भी। तो मैं यहाँ हॉल रोड पहुँच गई। ये मॉल रोड के साथ अटैच्ड है। ये वन ऑफ द एंशंट मार्केट्स इन लाहौर है और बिगेस्ट मार्केट है मोबाइल फ़ोन्स की, एक्सेसरीज़ की, LCD, CCTV, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, एवरीथिंग। ये आपको डिफरेंट ब्रांड्स नज़र आ रहे होंगे मोबाइल फ़ोन्स के। तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स का बहुत अच्छा काम होता है, बाइंग सेलिंग होती है होलसेल रेट्स पर। तो यहाँ पर मेरे कज़न की भी शॉप है, उसको मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि आई एम कमिंग, मुझे कुछ थोड़ा सा काम है। तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से मुझे फिर एंटरटेन किया। मुझे जो मेरी रेलिवेंट चीज़ें थी वो मुझे दिलाई इस शॉप से, बहुत ही अच्छे रेट्स पर, मुझे बहुत रीज़नेबल रेट्स पर जो कुछ भी मुझे चाहिए था अपने मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड और कुछ और चीज़ें, तो मुझे इस शॉप से उसने बड़े अच्छे रेट्स पर दिला दी। और ये हुआ कि मेरी टाइमली शॉपिंग भी हो गई और टाइमली मैं घर भी वापस आने को हुई और वापसी भी इसी तरह फिर ऑरेंज ट्रेन को एक्सप्लोर किया। बिल्कुल ही महसूस नहीं हुआ कि मैं ख़ुद से गाड़ी पर नहीं गई। बहुत ही अच्छा और शानदार सफ़र रहा और अब मैं बिल्कुल थक चुकी थी, बिल्कुल हालात नहीं थे कि मैं कुछ और करूं। तो बस घर आकर फिर मैंने अपना डिनर किया, जो मैंने 8 साढ़े 8 बजे करना होता है, तो ऑलमोस्ट 8:30 हो रहे थे। डिनर किया मैंने अपना और उसके बाद फिर मैंने मोरिंगा लिया। तो आज मैं परवीन शाकिर को पढ़ी थी, जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आपको कुछ बताती हूँ। बिछड़ा है जो एक बार तो मिलते नहीं देखा, इस ज़ख्म को हमने कभी मिलते नहीं देखा। किस तरह मेरी रूह हरी कर गया आखिर, वो जहर जिसे जिस्म में खिलते नहीं देखा। यकलख्त गिरा है तो जड़ें तक निकल आईं, जिस पेड़ को आंधी में भी हिलते नहीं देखा। तो ये उनकी मुझे पोइट्री बहुत ही पसंद आई। आई होप कि आपको भी पसंद आई होगी, मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।